बहुत खूबसूरत है वो दोपहर जिसकी गर्मी में एक ठंडी छाँव हमें मुयस्सर होती है। बहुत दिलफरेब है वो सर्द शाम जिसमें वो गर्म और नरम गोद हमें मुयस्सर होती है। बहुत खूबसूरत होती हैं वो दुख की रातें जिसमें हमें अपने प्यार से, दुलार से हमें हमारे दुखों के ऊपर बहुत नरमीले हाथ रखती है एक खूबसूरत और प्यार भरी रूह जिसे हम माँ कहते हैं। माँ के साथ एक खूबसूरत रिश्ता जो हम सबका है। आइए आज के प्रोग्राम में माँ के बारे में कुछ बातें करते हैं। आपकी माँ, मेरी माँ, हम सब माँ के बगैर तो आते नहीं दुनिया में। तो माँ को समझते क्यों नहीं? क्या समझते हैं हम माँ को? माँ की नफ्सियात को, माँ के प्यार को, माँ के होने को और माँ के ना होने को। साल में एक दिन मनाते हैं मदर्स डे। चले ये भी अच्छा है कि एक दिन स्पेसिफ़िक सेलिब्रेट तो करते हैं। वैसे तो हर दिन माँ का होता है। जब हम कुछ दिनों की सेलिब्रेशंस पर आते हैं तो कॉमन लोग, आई एम सॉरी फॉर दिस कॉमन वर्ड, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर अ कॉमन पर्सन। ये बात बहुत ख़ास लोग भी कहते हैं, बहुत कॉमन लोग भी कहते हैं, अक्सर वो लोग भी कहते हैं जो वैसे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं मगर उन्होंने अपनी एक अलग से आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। यानी कि जैसे बहस बराए बहस होती है वैसे ही एतराज़ बराए एतराज़ होता है। तो बहुत से लोग सेलिब्रेशंस के ऊपर इस तरह के एतराज़ात उठाते हैं कि माँ दिन तो हम हर साल हर दिन हर माँ का होता है, हर दिन बीवी का होता है, हर दिन औरत का होता है, हर दिन बाप का होता है, हर दिन प्यार का होता है। लेकिन हम हर दिन तो ये सब नहीं करते। हम हर दिन प्यार नहीं करते, हम हर दिन माँ का दिन नहीं मनाते, हम हर दिन वो सब चीज़ें जिनको हम स्पेसिफ़िक किसी दिन के लिए रखते हैं, शायद हम उस दिन भी वो सब नहीं करते। तो कुछ चीज़ें जो इस तरह से प्रोमिनेंट हो जाती हैं, सेलिब्रेट करने की जाती हैं, उनका मेरे इस बात पर बहुत से लोग ये एतराज़ करेंगे कि ये बाहर से वेस्टर्न से आई हुई एक तहरीक है या मुख्तलिफ़ इस तरह के जितने भी हम सेलिब्रेशंस करते हैं ये सब के सब हम यहाँ तो इस तरह नहीं मनाते थे। लेकिन हम अगर देखें तो कोई अच्छी चीज़ को किस अडॉप्ट करना, हम इतनी नेगेटिव चीज़ें भी तो अडॉप्ट करते हैं, हम अच्छी कोई चीज़ ऐसी अडॉप्ट कर लें तो इसमें क्या बुरी बात है। हमारे यहाँ चूँकि फैमिली सेटअप्स ऐसे हैं कि हम अपनी माँ को, बाप को, हमारे फैमिली सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो सब हमारे फैमिली सेटअप के अंदर ऑलरेडी एक गुंधी हुई चीज़ है कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे, हमारा वो जो फैमिली सेटअप सिस्टम है वो इतना ग्रिप्ड है कि हम ऑलरेडी दिन रात उसमें ये प्यार, ये जो साथ है इसको एंजॉय करते हैं। बाहर अगर हम देखें तो अगर वो लोग इन चीज़ों को अलग कर देते हैं, यानी पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके सेटअप अलग हो जाते हैं, तो इस्लामी तौर पर तो इस्लामी जो हमारी सीख है, जो इस्लाम हमें सिखाता है वो तो यही पैटर्न देता है। वो तो जॉइंट होने का पैटर्न नहीं देता, वो तो ये पैटर्न देता है कि जब बच्चों की शादी कर दी जाए तो उनको अलग उनके यूनिट्स बना दिए जाएं। हम अपने इस पूरे फैमिली सिस्टम के अंदर थोड़ा सा गौर करें तो हम इतने ज़्यादा ज़िम्मेदारियों में गुंज जाते हैं कि जब हमारे कंधों पर हम बड़े होते हैं और हमारे कंधों पर ज़िम्मेदारियां आती हैं तो हम उन्हीं माँ बाप को एक साइड पर कर देते हैं। वो जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे थे, वो जो हमें बोलना सिखा रहे थे, वो जो हमें सोचना सिखा रहे थे, वो जो हमें उठने बैठने खाने पीने की तमीज़ दे रहे थे, हम एक वक्त आता है कि उनको अपने कंधों का
अपने घर का बोझ समझने लग जाते हैं। और ऐसा हम समझते हैं, आप समझें, आप माने या ना माने, मगर ऐसा होता है कि हम तंग आने लग जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी अहमियत हमारी नज़र में कुछ और हो रही होती है। आजकल इस वक्त हमारे पेरेंट्स का जो इशू है वो इससे हट के नहीं है कि वो अकेले हैं। माँ के हवाले से दिल के अंदर जो जज्बात हम जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस जो इमोशंस हैं उनमें रहकर भी, और अगर इमोशंस का उतार चढ़ाव हम ऊपर नीचे कर दें तो सबसे लो लेवल पे भी चले जाएं ना हम इमोशंस के, तो आप यकीन करें कि माँ वहाँ पर भी बाजी मार जाएगी। माँ का रिश्ता वहाँ पर भी जीत जाएगा जब हम जज्बात में बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर, बल्कि माइनस लेवल पर होंगे। माँ चीज़ ही ऐसी है। कैसी है? क्योंकि वो हमें अपने खून से सींचती है, वो हमें अपना वो प्यार, अपने आप के साथ शेयर करती है। ये शेयरिंग कोई नहीं करता माँ के अलावा। और माँ के उस एहसास को, उस प्यार को, वो साथ को हम सारी ज़िंदगी महसूस करते हैं। माँ एक वाहिद ऐसा रिश्ता होता है कि आपसे पहले आपकी हर दुख, खुशी, एहसास, आपकी हर चीज़ को महसूस कर लेती है। माँ वो वाहिद रिश्ता होता है जो कहीं पर भी हो, उसका पूरा सिर्फ़ एक बच्चे के लिए नहीं, वो अपने तमाम बच्चों के साथ उसी जुड़ाव में होती है। उसका मन, तन, उसका वो पूरी टोटलिटी पर अपने बच्चों के साथ जुड़ाव में होती है। माँ के लिए बच्चे पास और फेल नहीं होते। माँ के लिए बच्चे काले और गोरे नहीं होते। माँ के लिए बच्चे ज़हीन, फ़तीन और नाकाम नहीं होते। माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। माँ के लिए औलाद औलाद होती है। माँ तासुबात से एक ऊपर उठा हुआ रिश्ता है। और माँ एक जज्बा है जो कि खुशकिस्मती से औरत के हिस्से में आया है। औरत के हिस्से में आया है तो औरत इसे एक माँ के नाम से, एक रुतबे से कितनी बड़ी बन जाती है, ये हम औरत होते हुए भी समझ नहीं सकते। आजकल हमारी सोसाइटी में औरतें तो बहुत हैं, माएँ बहुत कम हो गई हैं। हम अपनी माँओं के साथ अपना जुड़ाव तो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, मगर हम अपने बच्चों को वो वाली माँ क्यों नहीं बनकर उनकी तरबियत करते? हमारे बच्चों के पास वो माँ क्यों नहीं है जो मेरे और आपके पास है? हमारी माँओं का एहसास हमारे अंदर इस कदर गुंदा हुआ है कि हम अपनी माँ के उस एहसास में से कभी नहीं निकल सकते। लेकिन हमारे बच्चों के अंदर वो एहसास माँ का ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम अच्छी माएँ नहीं बन रही। जो हमारी इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, हम उस पे तो जा रहे हैं, लेकिन हम अच्छी माँ होने की तरफ शायद थोड़ी-सी हमारी कमज़ोरी हो रही है। तो ये प्रोग्राम माँ के हवाले से उन सब माँओं को डेडिकेट करते हुए एक छोटी-सी नज़्म, जो कि शायद मैंने और एक और बहुत अच्छे मेरे साथी ने, हमने किसी अच्छे वक्त में माँओं के एहसास को महसूस करते हुए लिखी थी। और महसूस किया था कि माँ जो है वो क्या होती है, कोशिश करें उसको बयान करने की। अगर इसको पढ़ने से पहले मैं चाय का एक सिप ले लूँ तो उसमें भी माँ ही नज़र आएगी, क्योंकि माँ चाय की उस खूबसूरती की तरह भी होती है। कोई भी मशरूब जो माँ पिलाती है, कोई भी खाना जो माँ खिलाती है, कुछ भी जो माँ देती है, उसका जायका, उसका एहसास हमेशा दुनिया में बाकी तमाम तरीन चीज़ों से ज़्यादा होता है। तो आइए मैं आपको अमर बिलाल और सोमिया की एक छोटी सी काविश जो माँ के लिए हमने की, वो आपको सुनाती हूँ। माँ, उसकी ज़िंदगी में तीसरा मौसम क्यों नहीं आया? वो मुसलसल अपना नर्म दिल लिए गर्म दोपहर में झुलसती है। वो मुसलसल अपना नर्म दिल लिए गर्म दोपहर में झुलसती रही। सर्दी की यख रातों में
ठिठुरती रही। वो पूरी ज़िंदगी मुझे साया देती रही, खुद बंजर मौसम में दहकती रही। उसकी खूबसूरत आँखें बूढ़ी झुर्रियों ज़दा आज भी ममता की शिद्दत लिए दुख की तपस्या में हाली हाथ पिसारे खड़ी है। मेरी माँ शायद औलाद के दुख में अपने सपने ख्वाब मन की कुटिया में लिए बैठी है। फ़कीर मेहमान दोनों सूरतों में कुछ लेकर जाता है। जब फ़कीर आता है, खुदा के नाम पर घर में मौजूद रोटी का टुकड़ा लेकर जाता है। मेहमान को खुदा के नाम पर उसकी रहमत के लिए रोटी का टुकड़ा उसे खिला दिया जाता है। मेरी माँ सारी ज़िंदगी दुखों को रोटियां खिलाती रही, अपने निवाले देकर। दुख रंग को काटता है कि वो निखर कर सामने आ सके, पर मेरी माँ के रंग क्यों नहीं निखरे? उसकी ज़िंदगी में तीसरा मौसम क्यों नहीं आया? अमर बिलाल एक सेंसेशनल पोइट हैं और मेरे अंदर भी थोड़ी थोड़ी सेंसेशन उनके साथ ये नज़म लिखते लिखते आ गई। और जब ये नज़म मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ एक ऐसा एहसास है कि जो पहले दिन से लेकर हमारे आखिरी दिन तक हमारे अंदर से नहीं निकाला जा सकता। माँ मौजूद हो या ना मौजूद हो, वो हर तौर पर मौजूद होती है। मैं जो आपके साथ इतनी बातें कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी भिगाड़ रही हूँ, मैं भी कोई अच्छी ख़ासी बेटी नहीं हूँ। मैं भी अपनी माँ को कोई इतना ज़्यादा जैसे मैं आपको कह रही हूँ, उसी तरह से मैं भी अपनी माँ के लिए वैसी ही एक आम सी बेटी हूँ जैसे बाकी सब लोग हैं। अपने शब रोज़ के अंदर हम माँ को महसूस तो करते रहते हैं, लेकिन हर वक्त उनके पास नहीं रह सकते। शायद ये मेरी, आपकी, हम सब की एक चाहते हुए या ना चाहते हुए मजबूरी बन चुकी है। इस मजबूरी को हमें दूर कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मैं तो अपनी माँ के साथ अपनी जज़्बाती वाबस्तगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि उस अनजान और अनदेखे दुख में मुब्तला होने से पहले, चाहे मैं इस दुनिया से पहले जाऊँ या मेरी माँ जाए, लेकिन वो जो एक एहसास है, वो जो माँ होने का एक बहुत बड़ा आपके अंदर, आपके जिस्म में, आपकी रूह में, आपके ज़हन में आपको जगाता है, आपको गुदगुदाता है, आपको भर देता है। वो एहसास मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने अंदर महफूज करना चाहती हूँ। शायद मेरी माँ में भी अपनी माँ का ये एहसास आज तक ज़िंदा होगा। शायद दुनिया की हर औरत में, हर मर्द में अपनी माँ का एहसास इसी तरह ज़िंदा होगा। लेकिन आज एक छोटी सी बात कि हम सब अपनी माँ बाप जो भी हमारे पास मौजूद हैं, जितनी हम जब तक ज़िंदा हैं या वो जब तक ज़िंदा हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनके उस छोटे छोटे एहसासात को बहुत खूबसूरती से महसूस करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनको 24 घंटे में से 24 घंटे दे रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, आपके हम सब के दिन और रात हैं। हमने अपने काम धंधा ज़िंदगी के तमाम मामलात उनको देखना है, लेकिन हम जब भी ज़िंदगी में हमें कुछ भी एक दिन में वक्त मिले तो इतनी शिद्दत के साथ उनको महसूस करें कि अगर हम उनसे राब्ते में ना भी हो सके तो हमारा एहसास उनके अंदर इसी तरह से जाए कि जैसे हम उनके पास हैं, जैसे उनकी गोद में सर रखा है और वो हमें बहुत प्यार से सहला रहे हैं। अपने माँ बाप को आज इस लम्हे से अपने अंदर महसूस करना शुरू करें तो माँ बाप हमसे कभी जुदा नहीं होंगे, ना आज जब वो ज़िंदा है और ना तब जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे या हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो
एहसासात वजूद से ऊपर की बात है। तो वजूद के अंदर महसूसात और एहसासात को जगह दीजिए और इसके जगह के लिए माँ होने को समझिए कि माँ का एहसास क्या है। बस महसूस कर लें, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। माँ के ऊपर ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी की ज़रूरत नहीं है हमें। माँ के लिए सिर्फ़ माँ को महसूस करना ज़रूरी है। तो आइए आज से हम अपनी माँ को महसूस करना शुरू करते हैं, और जब हमें महसूस हो जाए तो हम उन्हें इतना प्यार करें कि उनकी किसी भी चीज़ का हम हक़ तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको इतना प्यार करें कि कम से कम ये एहसास उन तक मुंतकिल हो जाए कि उन्होंने हमें जो कुछ दिया, अपना वक्त, अपना खून, अपना प्यार, हम उसको महसूस करते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखते हुए फिर एक बार अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।